हेलो भाई। मेरा नाम जितेंद्र कुमार यादव एंड प्यार से जितू सर भी बोलते हैं। एक बार सक्सेस पॉइंट डिजी क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है भाई मैंने लास्ट टाइम पे ह्यूमन हेल्थ डिजीज का चैप्टर स्टार्ट किया था और हमने निमोनिया और कॉमन कोल्ड के बारे में मैंने लास्ट पढ़ा था। ठीक है भाई, आज हम मलेरिया की लाइफ साइकिल पढ़ने के लिए चल रहे हैं भाई। ठीक है भाई, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, लोगों को समझ में कम आता है। आज हम उसके बारे में बात करने के लिए चल रहे हैं। ठीक है भाई, जैसे कोई मच्छर है, मच्छर इंसान को काटा, when mosquito bite another human sporozoite injected with bite, क्या किया, मच्छर ने काटा, स्पोरोजॉइट को मेल के ह्यूमन के अंदर डाल दिया। अब क्या किया, ये स्पोरोजॉइट पहुंचा कहां पे, हमारे लीवर सेल के अंदर। लीवर सेल के अंदर ये पहुंचा, ये क्या कर दिया, पैरासाइट रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली। एसेक्सुअल मतलब खूब अपना नंबर को बढ़ाएगा, कहां पे, ह्यूमन के लीवर के अंदर। लीवर के अंदर पहुंचा, इन्फेक्शन किया, अपना खूब रिप्रोडक्शन करके खूब नंबर को बढ़ाया। वहां पे लीवर सेल को क्या कर दिया, ब्रश कर दिया, तोड़ दिया। वहां से ये क्या किया, स्पोरोजॉइट सिक्रेट कर दिया, कहां के अंदर, हमारे ब्लड के अंदर। ये ब्लड के अंदर जैसे स्पोरोजॉइट पहुंचा, यहां पे क्या किया, खूब नंबर अपना बढ़ाया, यहां पे पहुंचा और अब आरबीसी को भी तोड़ा। आरबीसी को क्या बोला, ब्रश कर दिया एंड कॉजिंग साइकिल। जब आरबीसी को तोड़ा तो वहाँ पे एक पिगमेंट रिलीज हुआ जिसे बोलते हैं हेमेजॉइन पिगमेंट। हेमेजॉइन पिगमेंट ये क्या करेगा, हेमेजॉइन पिगमेंट जैसे ही हमारे ब्लड के अंदर पहुंचा, हमें क्या आता है, बुखार आता है। बुखार कब आता है, 3 से 4 दिन के अंदर। ये रिपीट होता रहेगा 3 to 4 डेज। ये अब क्या किया, जैसे मैं बुखार है, खूब नंबर बढ़ा दिया आरबीसी के अंदर, वो क्या किया, तो फिर न्यू आरबीसी में ट्रांसफर कर दिया। न्यू आरबीसी में ट्रांसफर किया, आरबीसी के अंदर ही क्या बन गया, गैमेटोसाइट। आरबीसी के अंदर क्या बन गया, गैमेटोसाइट। लेकिन ये गैमेटोसाइट ह्यूमन के अंदर डेवलप नहीं हो सकता। ये गैमेटोसाइट ह्यूमन के अंदर डेवलप नहीं हो सकता क्योंकि इसके लिए अच्छा टेम्परेचर चाहिए। ह्यूमन के अंदर ऐसा तो है नहीं, फेवरेबल कंडीशन है नहीं। अब क्या किया, ये तो बन तो गई गैमेटोसाइट, बट फिर जो हमें मलेरिया हमें इन्फेक्टेड था, मैं मलेरिया इन्फेक्टेड था, अब दूसरा मच्छर आया, मुझे काटा, मेरे अंदर गैमेटोसाइट पड़ा था, वो गैमेटोसाइट कहाँ पहुँच गया, फीमेल मॉस्किटो टेक अप गैमेटोसाइट विथ ब्लड या मील, हमारे अंदर से लेके गया। अभी क्या किया, एक गैमेटोसाइट मच्छर के अंदर पहुँच गया, फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट टेक प्लेस द मॉस्किटो इंटेस्टाइन। यहाँ पे क्या करने लगा, गैमेटोसाइट डेवलप होने लगा, किसके अंदर, मॉस्किटो के अंदर। अब देखो इसके अंदर तो डेवलप कर गया, फिर इसकी मैच्योर स्टेज आ गई, मैच्योर इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ स्पोरोजॉइट, इसके इंटेस्टाइन। अब इसके अंदर गैमेटोसाइट डेवलप हुआ, फिर उसके बाद मैच्योर स्टेज आ गई, स्पोरोजॉइट। स्पोरोजॉइट कहाँ पे, इसके इंटेस्टाइन में डेवलप तो किया, उसके बाद भी ये माइग्रेट हो गया कहाँ पे, सलाइवरी ग्लैंड के अंदर। सलाइवरी ग्लैंड के अंदर ये पहुंच गया, फिर ये मच्छर क्या किया, फिर दूसरे इंसान को काटा, फिर क्या किया, स्पोरोजॉइट दूसरे इंसान के अंदर डाल दिया। अब क्या करेगा, फिर यही साइकिल फिर से चालू हो जाएगी। पहली बात सुन लो, जब मच्छर काटा सबसे पहले हमारे लीवर सेल को इन्फेक्ट किया, लीवर सेल के अंदर आया, अपना नंबर बढ़ाया, लीवर सेल को ब्रश किया, वो वहां से निकला सीधे कहां पहुंच गया, हमारे आरबीसी के अंदर। आरबीसी को तोड़ा, आरबीसी को जैसे तोड़ा वहां से एक पिगमेंट रिलीज किया, हेमोजॉइट पिगमेंट, जैसे हमें क्या करा, बुखार आना चालू किया, ठंड लग के बुखार आना चालू किया। अब क्या, बुखार आना जब चालू हो गया, उसके बाद में यहाँ पे आगे गैमेटोसाइट डेवलप हो गया ब्लड के अंदर हमारे, लेकिन ये आगे वो नहीं कर पाएगा, हमारे अंदर रह नहीं पाएगा क्योंकि हमारे अंदर वैसे कंडीशन है नहीं। अभी क्या किया, कोई मच्छर आया, फिर मुझे काटा, वो गैमेटोसाइट मेल इसकी मच्छरनी के अंदर चला गया भाई, पहुंच गया उसके अंदर। अब उसके अंदर क्या हो गया, इसका डेवलपमेंट हो जाएगा, गैमेटोसाइट का डेवलपमेंट हो गया, किसमें कन्वर्ट कर दिया, स्पोरोजॉइट में। ये स्पोरोजॉइट माइग्रेट होकर कहां पहुंच गया, सलाइवरी ग्लैंड में। अभी सलाइवरी ग्लैंड कहां, सलाइवरी ग्लैंड पहुंच गया, फिर दूसरे इंसान को काटा। ये लाइफ साइकिल ऐसी चलती रहेगी। देखो भाई, हमारी मलेरिया जो है कैसा है, प्रोटोजोअल डिजीज है, प्रोटोजोअल डिजीज है। इसका जो पैथोजन है कौन सा है, प्लाज्मोडियम। इसकी 3 है, कौन कौन है, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, ये मोस्ट कॉमन है, ये सबको हो जाता है। दूसरा प्लाज्मोडियम ओवेल, ये कैसी है, रेयर है, ये कैसा है, रेयर है। थर्ड है हमारा
प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम, ये मोस्ट डेंजरस, बहुत खतरनाक है भाई, बहुत खतरनाक है। ठीक है भाई। और मलेरिया के लिए मुझे 2 होस्ट की ज़रूरत पड़ती है, एक ह्यूमन का और दूसरा फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो। ह्यूमन के अंदर क्या होता है, मैंने बोला था लीवर के अंदर जाता है, एक्सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का नंबर बढ़ाता है, वहाँ पे इन्फेक्ट करके अपना पिगमेंट रिलीज करता है, ह्यूमन एंड आरबीसी। ह्यूमन के अंदर क्या है, लीवर एंड आरबीसी। यहाँ क्या करता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा तो क्या करेगा, मल्टीपल फिजन करके क्या करेगा, अपना नंबर को बढ़ाएगा। फिर फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो, ये क्या होती है, कैरियर होती है भाई, कैरियर होगी कि नहीं। जैसे कोई भी चीज़ होता है, तुम्हारा डिलीवरी बॉय होता है, वो भी तो लेके जाता है सामान, तो ये भी क्या करेगी, ये भी मलेरिया को फैलाएगी कि नहीं फैलाएगी, तो ये भी कर रही है। हमारी कौन है, फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो। इसके अंदर क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इन गट के अंदर ऑफ मॉस्किटो। फिर क्या हो गया, गट के अंदर स्पोरोजोइट डेवलप हुआ, फिर वहाँ पे इंटेस्टाइन के अंदर डेवलप होके फिर स्पोरोजोइट कहाँ पहुँच गए, सलाइवरी ग्लैंड के अंदर। इन्फेक्टिव स्टेज स्पोरोजोइट कहाँ पे पहुँच गए, सलाइवरी ग्लैंड। ये क्या करेगा, सलाइवरी ग्लैंड के अंदर पहुँच गया, फिर दूसरे इंसान को काटा तो फिर क्या पहुँच जाएगा, मलेरिया। फिर ऐसी चलती रहेगी। ये हमारी मलेरिया की पूरी लाइफ साइकिल है। ठीक है भाई, इससे हम आगे कंटिन्यू करेंगे जो हमारा एंटीमीबा हिस्टोलिस्ट वगैरह है। आज हम मलेरिया की साइकिल पढ़ें, ठीक है भाई। और आगे कुछ भी पढ़ना है किसी को, हमारा कर्नलगंज के अंदर है भाई सक्सेस पॉइंट, वहाँ पे आके आप पढ़ सकते हो। ठीक है भाई, आज के लिए इतना है, थैंक यू।